ब्रह्मांड। कोई भी वैज्ञानिक या व्यक्ति यह गुत्थी नहीं सुलझा पाया कि ब्रह्मांड का अस्तित्व कैसे है और यह ब्रह्मांड बना कैसे। यह आज भी एक रहस्य है कि इससे पहले क्या था तथा इसका सृजन किसने किया और कब किया तथा इसका सृजन करने के पीछे का क्या कारण था। अनेकों अनसुलझे प्रश्न हैं जिसका केवल एक निश्चित उत्तर किसी के पास भी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ सिद्धांत मौजूद भी है, किंतु वो जवाब खुद में अनेकों प्रश्न खड़े कर देते हैं जिनका जवाब एक बार फिर से इंसानों के पास नहीं होता है। इन सभी प्रश्नों का जवाब देने वाला सिद्धांत अभी तक हम इंसानों के सामने नहीं आया है। इन सवालों के साथ साथ एक अहम और इन सभी प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठता है वो है, क्या हम अकेले हैं? हाय दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय भार्गव और स्वागत करते हैं आपका प्लेनेट अर्थ पर। दोस्तों, देखने लायक ब्रह्मांड के व्यास की अगर बात की जाए तो वह 90 अरब प्रकाश वर्ष है, जिसमें कम से कम की अगर बात की जाए तो 1 अरब आकाश गंगाएं हैं और उन प्रत्येक आकाश गंगाओं में कम से कम 1 अरब तारे हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस बात को समझा है कि अपने इस ब्रह्मांड में एक ग्रह का होना बेहद ही आम बात है। तो यह भी जाहिर सी बात होगी कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के जैसे या फिर हैबिटेबल जोन या फिर कहा जाए जो पृथ्वी की तरह रहने लायक हों, ऐसे ग्रह भी अवश्य हैं। इसका मतलब तो सीधे तौर पर यही निकलता है कि अपने इस अनंत ब्रह्मांड में अनेकों ऐसे ग्रह मौजूद होंगे जिन पर जीवन के अस्तित्व के होने तथा जीवन के विकसित होने के अनेकों अवसर हैं, जिन पर भी हमारी तरह लोग रहते होंगे, जिनको वर्तमान समय में एलियंस के नाम से जाना जाता है। यह भी हो सकता है कि वो एलियंस हम इंसानों जितने ही बुद्धिमान हों, या फिर यह भी हो सकता है कि वो हमसे हजारों साल बुद्धिमत्ता में हमसे आगे भी चल रहे हों। कुछ चश्मदीद गवाहों की तथा वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो उनका मानना है कि एलियंस असल में होते हैं तथा साथ ही साथ वो पृथ्वी पर आते भी रहते हैं। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो दुनिया भर में अनेकों लोग एलियंस को यूएफओ के साथ जोड़ते हैं। आकाश में उड़ती किसी भी अनजान वस्तु को यूएफओ कहा जाता है और इसे लाखों लोग देखने को या सुनने को मिलते हैं जो इन यूएफओस को अपनी आंखों से देखने का दावा भी करते हैं तथा इनको देखने वाले इनका संबंध उन्हीं एलियंस या फिर परग्रही दुनिया से करते हैं, क्योंकि इन यूएफओस के संचालन की असाधारण, अद्भुत, अजीबोगरीब और प्रभावशाली क्षमता मनुष्यों द्वारा निर्मित और काम में आने वाले उपकरणों से बिल्कुल मेल नहीं खाती, चाहे वो सेना के उपकरण हो या फिर रोजमर्रा के। कुछ चश्मदीद गवाहों की अगर बात की जाए तो उनके बयानों से यह पता चलता है कि यह आसमान में मानो इस प्रकार उड़ रही हो जैसे यह अपनी फिजिक्स या भौतिकी के नियमों का उल्लंघन कर रही हो। यही वजह है कि देखने वाला यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यह है क्या तथा कहाँ से आई है। दोस्तों, दुनिया भर में अनेकों ऐसे विद्वान भी हैं जो इनके ऊपर यकीन करते हैं। उनमें से ही एक हैं एडगर मिचेल, जो कि भूतपूर्व चंद्र यात्री रह चुके हैं तथा वे अपोलो 14 चंद्रयान से 5 फरवरी 1971 को चंद्रमा की ज़मीन पर उतरे थे तथा अपने सहयात्री एलन शेपर्ड के साथ 9 घंटे 17 मिनट तक चंद्रमा पर विचरण किया, जो अब तक का रिकॉर्ड समय है। उनका कहना है कि हम अकेले नहीं हैं तथा उन्हें इस बात में कोई शक भी नहीं कि एलियंस का भी अस्तित्व है तथा साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि अमेरिका की सरकार उनके बारे में जानती है, लेकिन जनता को इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी की भनक तक नहीं लगने देती तथा साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि अमेरिकी सरकार के पास वो सब सबूत हैं जिनसे एलियंस के होने की बात की पुष्टि की जा सके। इसके साथ ही एडगर मिचेल ने 21 अप्रैल सोमवार को अमेरिकी टेलीविज़न चैनल CNN के साथ बातचीत में अपने जीवन काल की कुछ पुरानी बातें बताई,
तथा राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार से यह आग्रह भी किया कि एलियंस तथा यूएफओज और उनसे संबंधित सारी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाए। यह सब एक महान भूतपूर्व चंद्र यात्री का मानना है। इसके साथ ही बुल्गारिया के साइंस एकेडमी के स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर लचेजार फिलिपाव का भी यह मानना है कि एलियंस हर समय हमारे चारों ओर रहते हैं तथा हम इंसानों पर नज़र रखे हुए हैं, पर इंसानों के पास फिलहाल उनसे सीधे तौर पर बात करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन उनका इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि हम इंसान अगले 10-15 वर्षों में उनसे संपर्क करने का तरीका निश्चित रूप से निकाल लेंगे। इतने महान पद पर कार्यरत इन विद्वानों की यह सोच, जिसे जाहिर होता है कि इनका एलियंस के अस्तित्व पर पूरा विश्वास है, ये सब सही है या गलत, इसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास भी नहीं है, पर समय के गर्भ में शायद इसका जवाब हो। दोस्तों, हाल ही में इंटरनेट तथा न्यूज़ के माध्यम से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार इन्हीं एलियंस और यूएफओ से संबंधित सारी फाइलें और सारे दस्तावेज, जिनमें उन गवाहों का भी वर्णन है जिन्होंने खुद इन सब को अपनी आंखों से देखा था, इसी वर्ष सार्वजनिक करेगी। साथ ही यह भी सुनने में आया है कि ब्रिटिश सरकार इन्हीं परग्रहियों से संबंधित 90% मामले रफा दफा करेगी। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अगर वाकई में एलियंस हैं तो क्या वे हमसे ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा विशालकाय और बुद्धिजीवी हैं? अगर ऐसा होगा भी तो शायद हमको उनसे सामना करने के लिए तैयार भी रहना होगा। वे हमसे दोस्ती की भावना रखेंगे या दुश्मनी की, इसका जवाब फिलहाल तो नहीं है, पर हम उनसे सिर्फ दोस्ती की भावना को लेकर नहीं चल सकते। दोस्तों, मेरे हिसाब से हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड के किसी दूसरे छोर पर हमारे ही जैसे या हमसे अलग जीवन का अस्तित्व ज़रूर है, और हम इस बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि समझने लायक बात यह है कि पृथ्वी भी ब्रह्मांड के अनेकों ग्रहों का ही एक हिस्सा है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।